हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री कर ली है और आप टीचर बनना चाहते हैं, आप लेक्चरर बनना चाहते हैं ओनली एमएससी केमिस्ट्री एलिजिबिलिटी पे, ना तो आपके पास बीएड की डिग्री है, ना आप अभी आपने बीएड कंप्लीट किया है, और ना ही आपके पास नेट का एग्जामिनेशन नेट क्वालिफाई है, तो स्टूडेंट बहुत कम ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो ओनली एमएससी के ऊपर बेस्ड होती हैं। टीचर्स वैकेंसी स्पेशली जो सिर्फ और सिर्फ एमएससी के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लेक्चरर वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट वैकेंसी है ये, यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक जो आपका है पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पे लेक्चरर की वैकेंसी आई है जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पे। एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ, अगर आप लेक्चरर केमिस्ट्री लगना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी है एमएससी केमिस्ट्री, ना ही बीएड की रिक्वायरमेंट है, ना ही नेट की रिक्वायरमेंट है। तो आइए डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्ट है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेक्शन मेथड है, सब कुछ डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इस एग्जाम का जो सिलेबस है बेसिकली वो सब्जेक्ट का वो नेट वाला ही सिलेबस है, तो अगर आप यूकेपीएससी है ना, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसमें आपको जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, है ना, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको पढ़रे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड करनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कोर्स के बारे में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कोर्स की। ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्टूडेंट, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। हमारा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रवक्ता यानी कि जो लेक्चरर है उसी को प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक्स के जो कॉलेज है वहां पे वैकेंसीज आई हैं स्टूडेंट। ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है वो 23 जुलाई को एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। 12 अगस्त तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 18 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक आप इसमें जो है करेक्शन भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ। तो 12 अगस्त आपका लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, पीजीटी के लिए, सॉरी, यहाँ पे जो लेक्चरर केमिस्ट्री है उसकी कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो देखिएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको धीरे धीरे जो भी है मेन अपडेट वहां पे लेके चलता हूँ। तो अब हम चलते हैं सीधा हमारे रसायन पे यानी कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पे, कि वहां पे क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी टोटल पोस्ट है, और सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो स्टूडेंट, ये फार्मेसी का आया है, ये भौतिकी यानी कि फिजिक्स का आया है, और ये आपका रसायन का आया है। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए पद भी ठीक ठाक है, कोई बहुत ज्यादा कम पद नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, पद का जो नाम है वो है प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर, और रसायन बोले तो केमिस्ट्री, है ना। यहाँ पे टोटल जो पद है वो 45 है। ये आपका जो है पे स्केल रहेगा, काफी अच्छा पे स्केल है, और यहाँ पे जो पद का स्वरूप है ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए शैक्षणिक यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, रसायन विषय में प्रथम श्रेणी के साथ यहाँ पे आपने डिग्री की हो, इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपने एमएससी केमिस्ट्री अगर की हुई है, एमएससी केमिस्ट्री, और साथ के साथ दूसरी जो एलिजिबिलिटी है, हिंदी व अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। कोई बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी, है ना। ये मतलब ऐसा नहीं कि मतलब फिक्स है कि यही होना चाहिए, नो। एलिजिबिलिटी इज ओनली एमएससी केमिस्ट्री एंड हिंदी और इंग्लिश की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जो डॉक्टरेट होगा, जिसका नेट क्वालिफाई होगा, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान होगा। ये बस बेसिकली आपका इनको, है ना, प्रायोरिटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, देखना, है ना। मान लो कि कई बार मार्क सेम हो जाते हैं तब जाके चीजें ये आती हैं। तो एलिजिबिलिटी ओनली एमएससी केमिस्ट्री है, ना बीएड ना नेट की कोई रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास नेट है तो ठीक है, अच्छी बात है ना, आपको थोड़े बहुत एडवांटेज वहां पे मिल सकते हैं। तो ये टोटल पद जो है भाई आपका 45 है, अच्छे पद है ना। और यहाँ पे और अगर इसके बारे में आप देखना चाहते हैं जी, और क्या क्या बातें हैं, ये आयु सीमा
21 वर्ष कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा 42 ईयर्स होनी चाहिए। उसके अलावा प्रवक्ता रसायन में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 21 अनारक्षित अनरिजर्व्ड के लिए है और उत्तराखंड की महिला के लिए 6 है, अनुसूचित जाति आपका 11 है, आउट ऑफ स्टेट है ना, आप अगर बाहर के हैं, उत्तराखंड से बाहर के स्टेट के, तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी के हों आपको वहां पे अनरिजर्व्ड ही काउंट किया जाएगा। तो टोटल 45 पोस्ट है, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग सब्जेक्ट की पोस्ट आ गई। तो मैंने आपको केमिस्ट्री की बता दी है, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, है ना, सिलेक्शन मेथड क्या होगा, कितने पेपर होंगे, किस किस के वो पेपर होंगे। आइए स्टूडेंट, ये एक बार थोड़ा सा मैं आपको, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सिर्फ 150 रुपीज आपकी फीस लगेगी और इसमें ये थोड़ा सा टैक्स वगैरह भी ऐड होके 172 रुपए आपकी फीस है। तो सभी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से तो जॉब मिलेगी नहीं, तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी करने के लिए आपको इसका पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया पता होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज है यहाँ पे। यस स्टूडेंट, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपका वो ये रहा। यस, ये आपका पेपर पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिएगा प्रवक्ता। तो यहाँ पे देखो 3 पेपर आपका होंगे भाई, 3 पेपर। सबसे पहला पेपर प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होगा ये, है ना। तो इसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, तो 100 नंबर का पहला पेपर रहेगा ये रहा। ये वाला जो पेपर है द्वितीय, ये सिर्फ जो भौतिकी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उन सभी के लिए है, मतलब सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ केमिस्ट्री, भौतिकी, इन सभी के लिए है। द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि इसमें आपसे अंग्रेजी, इंग्लिश पूछी जाएगी, 100 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे एमसीक्यू। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है एमसीक्यूज, है ना, एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब तृतीय प्रश्न पत्र आवेदित विषय, यानी कि आपने अगर केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। ये दोनों मिला के 200 और ये अकेला 300। तो सब्जेक्ट की तैयारी कहां से करनी है? पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप से करनी है, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा और कोर्स रेडी है, पहले दिन से रेडी है, रिकॉर्डेड कोर्स, सारी वीडियोस अवेलेबल है। तो ये 3 पेपर आपका होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र, दूसरा हिंदी, अंग्रेजी आपको अपने हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कोर्स में आपको इस केमिस्ट्री का सारा कंटेंट मिल जाएगा, अच्छे से आपकी तैयारी वहां पे हो जाएगी। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए भाई। इसके अलावा देखो, ये तो लिखित परीक्षा हो गई, है ना, मुख्य परीक्षा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आप देख, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है भाई, यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी। उसके अलावा सेकंड यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के 50 मार्क्स हैं, 50 अंक। देखो टोटल कितने हो गए, 300 और 200, 500, 550 का टोटल आपका बनेगा और इस टोटल में से ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, इस टोटल में से ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब अगर सिलेबस की बात करें, भाई जो पेपर होगा, है ना, इसका सिलेबस आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हिंदी का सिलेबस है, ये आपका अंग्रेजी का सिलेबस है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट का क्या है, तो बिल्कुल नेट वाला सिलेबस है। अगर आप केमिस्ट्री के लिए यहां पे देखते हैं, मैंने ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखा है, तो केमिस्ट्री के लिए अगर आप देखेंगे तो नेट वाला ही सिलेबस आपका देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये फार्मा का आया अभी, 1 मिनट रुकिए, केमिस्ट्री का मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ और बाकी मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर, एक सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो बाद में मैं आपको बना दूंगा। अभी जस्ट एक बार इन्फॉर्म करना था। तो ये फिजिक्स का आ गया, अभी केमिस्ट्री का सिलेबस आने वाला है बस। यस स्टूडेंट, ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, यह आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस फॉर लेक्चरर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिया हुआ सबसे पहले, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर रेडियो केमिस्ट्री, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में देखो होमोबी और हेट्रोमोलिकुलर, है ना, ये सारा मतलब थोड़ा सा हाई लेवल वाला आ गया, नेट वाला आ गया अगर आप देखेंगे यहाँ से। अब और अच्छे से बता दूंगा कि ये नेट लेवल का क्यों है भाई यहाँ पे। इसके अलावा देखो भाई, ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, इसमें सारे टॉपिक्स हैं, CFT, CFSE, JTD, जॉन टेलर डिस्टोर्शन, MOT, ऑर्गल डायग्राम, है ना, एंड आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक। इसके अलावा भाई आपका इनर ट्रांजिशन मेटल्स आ गए, नॉन ट्रांजिशन यानी कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स,
ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, है ना, ये आपका बायो इनऑर्गेनिक। तो जो नेट का सिलेबस होता है वो ये सिलेबस आपका है, अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो ये आपका ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में आ गए तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, है ना, आईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, सब कुछ। आइसोमेरिज्म आपका आ गया। रिएक्शन मैकेनिज्म में देखो इतनी सारी नेम रिएक्शन आ गई, है ना, एरोमेटिसिटी का टॉपिक आ गया, पेरीसाइक्लिक हो गया, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। ये सारा का सारा सिलेबस आपका जो आपका कोर्स है उसमें कंप्लीट है ना। मोस्टली देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो ज्यादा आते नहीं तो वो तो नहीं कंप्लीट है, लेकिन मोस्टली सिलेबस आपको फिजिकल में क्वांटम, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री एंड कोलाइडल्स। तो ये आपका सिलेबस है, नेट वाला ही आपका सिलेबस है स्टूडेंट, ठीक है। तो बाकी जो अगर मुझे प्रीवियस ईयर मिलता है तो उसका एनालिसिस करके और डिटेल में मैं आपको बता पाऊंगा। तो भाई देखिए, अगर सिर्फ आपने एमएससी केमिस्ट्री की है, लेक्चरर बनने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है ना। इसके लिए आपको हिंदी इंग्लिश तो करनी है, केमिस्ट्री भी तैयार करनी पड़ेगी। नेट वाला सिलेबस है और नेट वाला सिलेबस हमारे इस कोर्स में कवर है। आप यहां से कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई काफी अच्छी वैकेंसी है ना। और आज ही हरियाणा में पीजीटी की भी वैकेंसीज आई हैं। इसी अगर आप ये मान लो पीजीटी का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी आपकी इस कोर्स की भी तैयारी हो जाएगी। इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं हरियाणा वाले पीजीटी की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि दोनों में कंटेंट सेम ही है स्टूडेंट। तो भाई जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, काफी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो आप तैयारी कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप उत्तराखंड लेक्चरर के इन वैकेंसीज के बारे में और अपडेटेड चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।